Hello everyone, myself Himanshu, and today we are going to start the next chapter of our syllabus, that is chapter number 8, the cell. So in this chapter we will study about the components of cell and the shape and structure of cell. So let us start with the lecture. Now the first is cell and its discovery. So cell होता क्या और इसको डिस्कवर किसने किया था? The smallest unit of a living being that exists on its own is called cell. तो लिविंग बींग जो होते हैं मतलब ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, इनकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि अकेली एग्जिस्ट कर सकती है, उस यूनिट को हम बोलते हैं सेल. ठीक है, मतलब वो यूनिट जो आगे हम फर्दर और ज़्यादा डिवाइड नहीं करते या डिवाइड होता है बट वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता अकेले. ठीक है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो अकेले भी एग्जिस्ट कर सकती है उसको हम बोलते हैं सेल. ठीक, द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट मेड अप ऑफ दीज स्मॉल यूनिट्स. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बिकॉज ऑफ जितने स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट लिविंग बींग्स हैं या फिर लार्जेस्ट लिविंग बींग्स हैं वो सारे सेल से मिलके बने हैं. दैट्स वाई जो सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के. ठीक, दीज आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम विद अ नेक डाई. ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नेक डाई से नहीं देख सकते. अगर सेल्स के बारे में हमने पढ़ना है या उनको देखना है तो फिर हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है. और सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665. तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम 1665 में जो सेल है उसको देखा था. उन्होंने क्या किया था, अपने एक माइक्रोस्कोप यूज़ करके जो सेल है उसके बारे में स्टडी की थी. ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज द सेल थ्योरी. इसके बाद क्या था, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कर दी बट उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में आगे फर्दर इन्फॉर्मेशंस दी हैं बिकॉज उन्होंने क्या किया, सेल को स्टडी किया. ठीक, तो उनमें से कुछ साइंटिस्ट थे जिनकी थ्योरीज क्या हैं. सो टू जर्मन बायोलॉजिस्ट पुट फॉरवर्ड द सेल थ्योरी ऑफ लाइफ. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, सेल से मिलके बने हैं. ठीक, सेकंड इज न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ ओल्ड सेल्स. तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो अगर किसी की बॉडी में सेल है तो नए सेल्स कैसे बनते हैं, जो पहले वाला सेल है वो दो में डिवाइड होता है. ठीक है, मतलब जो ओल्ड सेल है उसकी डिवीजन से ही होता है जो न्यू सेल्स बनते हैं. ठीक, थर्ड इज ऑल सेल्स आर सिमिलर इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर बट दे वेरी इन साइज एंड शेप. द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द वे इट्स सेल परफॉर्म देयर फंक्शंस. तो क्या होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सारा सेम होता है मोस्टली सेल्स का. ठीक, बट उसमें सिर्फ चेंजेस क्या होते हैं उनके शेप और साइज में. और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शन है वो डिपेंड करते हैं कि उनके सेल्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक, द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इन द बॉडी. तो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा किसी भी लिविंग बींग्स का, वो किस पे डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो किस टाइप से वर्किंग कर रहे हैं, किस टाइप से वो ऑर्गेनाइज्ड हैं. ठीक, द नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर. अब देखो ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो मल्टी सेलुलर होंगे या फिर यूनिसेलुलर. तो यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, दीज आर नॉन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. उसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, अमीबा और पैरामीशियम. ये हमने पहले भी स्टडी किया पिछली क्लासेस में. ठीक, और मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, दीज आर नॉन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल जैसे ट्री हैं, ह्यूमन बींग, फ्रॉग, डॉग. ठीक है, जितने भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बड़े हैं साइज में वो सारे क्या है, मल्टी सेलुलर है. ठीक, तो इनके मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स हम कोई भी ले सकते हैं, कोई भी डॉग, फ्रॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स, कुछ भी. ठीक, तो वो सारे मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी जो है, अभी हमने ऊपर स्टार्टिंग में एक चीज़ पढ़ी दैट सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और सेल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स. ठीक है, बट हमारी बॉडी सेल से बनी है. ठीक, बट वो सेल क्या करते हैं, फर्दर ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके कुछ बनाते हैं. ठीक है, वो आगे चल के जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो आगे चल के कुछ और बन रहा है. ठीक, तो इनको हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हमारी जो बॉडी है इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ईच सेल परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. इट मीन्स एवरी फंक्शन इन ए ह्यूमन बॉडी इज परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. तो मल्टी सेलुलर जो होते हैं जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी में क्या हर फंक्शन जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो रहा है.
ऑर्गेनाइज्ड मैनर मतलब क्या कि एक सिस्टमेटिक वे में होता है हमारी बॉडी में हर एक फंक्शन। ठीक, अब ये जो सिस्टमेटिक वे में फंक्शंस हो रहे हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारी बॉडी के सेल। ठीक है, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द सेल रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट लेवल ऑफ सेलुलर लेवल। तो सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा होता है, सेल्स का होता है। जो सेल हैं वो सबसे बेसिक पार्ट्स हैं। ठीक, तो ग्रुप ऑफ दीज सेल्स फॉर्म टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड फुल बॉडी। ठीक, तो देखो इस टाइप कैसे होता है। नाउ फर्स्टली द ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म अ टिश्यू। फर्स्टली क्या होता है कि जो सेम टाइप के सेल्स होते हैं वो मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक, फर्दर दीज टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन दैट परफॉर्म सम फंक्शन। अब फिर क्या है, जो आगे टिश्यूज बन गए अब वो टिश्यूज कंबाइन होते हैं और ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स है वो क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलके बने हैं। ठीक, तो जो ऑर्गन्स बने वो कोई फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। फर्दर ऑन दीज ऑर्गन्स परफॉर्म बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ एंड फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। तो ऐसी जो एक ऑर्गन बन गया फिर नेक्स्ट टिश्यूज कंबाइन होंगे वो सेकंड ऑर्गन बन जाएगा। ऐसे सारे ऑर्गन्स मिलके क्या करते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद क्या होता है कि एक पूरी बॉडी बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, तो जो लेवल्स हैं वो देखो कैसे हैं। सबसे बेसिक है हमारे पास सेल, उससे नेक्स्ट लेवल होता है टिश्यूज़, उससे नेक्स्ट ऑर्गन्स, देन उससे नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम एंड द लास्ट लेवल इज ऑर्गेनिज्म या फिर फुल बॉडी। कि जो ह्यूमन बॉडी है या प्लांट बॉडी है या जो एनिमल बॉडी है वो पूरी जब बन जाती है तो वो लास्ट लेवल है। ठीक है, सेलुलर लेवल्स का। ठीक, नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब कि जो सेल के पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। मतलब फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। द थिन स्किन कवरिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट प्रोवाइड शेप एंड साइज टू द सेल एंड प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट्स। ठीक, इट मीन्स क्या है कि जो सबसे आउटर लेयर होती है, ठीक, मोस्टली सेल्स की जो सबसे आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, एक बहुत पतली सी कवरिंग होती है जो कि सेल के अंदर वाले कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एक सेफ्टी प्रोवाइड करती है, या कह सकते हो शेप और साइज प्रोवाइड करती है एक सेल को, और अंदर वाले कंटेंट्स हैं उनको थोड़ा प्रोटेक्ट करती है। उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, या जो उस पतली कवरिंग होती है, स्किन जो होती है उसकी बहुत थिन, उस स्किन को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक, नेक्स्ट इज सेल वॉल। द एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। तो देखो सेल मेम्ब्रेन जो है एक बहुत थिन स्किन टाइप स्ट्रक्चर होती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है कि जो प्लांट सेल्स हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और हार्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम प्रोटेक्टिव कवरिंग बोलते हैं। ठीक है, उस हार्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है। ठीक, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेल्यूलोज। जो सेल वॉल होती है वो एक पर्टिकुलर टाइप की कार्बोहाइड्रेट से बनती है जिसका नाम क्या होता है, सेल्यूलोज। ठीक, इट सपोर्ट्स द सेल एंड गिव इट अ रिजिड शेप एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम गेटिंग डैमेज। अब सेल वॉल क्या करती है, एक तो सेल मेम्ब्रेन और सेल के अंदर वाले जो पार्ट्स हैं उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और क्या करती है, उनको डैमेज से भी बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। अब देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूइड दैट कवर मोस्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ अ सेल। इट कंटेन्स मैनी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलिज विच परफॉर्म वेरियस लाइफ फंक्शन। तो आप डायग्राम में देख सकते हो जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, जो सारा येलोइश पार्ट है ना सेल के अंदर, देखो सबसे लास्ट जो उससे आउटर मोस्ट लेयर है वो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। जो उसके बाद जो येलोइश पार्ट है सारा लिक्विड जैसा वो है साइटोप्लाज्म। ठीक, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है कि इसी में सारे जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो फ्लोट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड प्लाज्म मीन्स liquid. So protoplasm is also a jelly-like clear substance. The cytoplasm surrounded by the cell membrane and enclosing nucleus together makes up a protoplasm. ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म और सारे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो सारे सेल न्यूक्लियस वगैरह होते हैं इन सबको मिला के जो है वो प्रोटोप्लाज्म बनता है। ठीक, नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। तो देखो अगर आप डायग्राम में देखोगे तो जो येलोइश पार्ट है बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, एक ओवल सा शेप है बिल्कुल सेंटर में, येलो से शेड का है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक, दिस इज द डार्क राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कह सकते हो आप जो न्यूक्लियस है। और ये क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म होता है आपको दिखते जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जो जेली लाइक लिक्विड फिल है इस सेल के अंदर, उसमें क्या करता है, ये फ्लोट करता है। इट इज़ ऑफन कंसिडर एज अ ब्रेन ऑफ द सेल बिकॉज इट कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट हैपन इन द सेल। तो सेल के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या करता है,
सिर्फ ये कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी के फंक्शन हमारा जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है, वैसे सेल के सारे फंक्शन ये कंट्रोल करता है। दैट्स वाई इसको हम ब्रेन ऑफ सेल भी बोल देते हैं। ठीक, आगे जो न्यूक्लियस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ न्यूक्लियस विच सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो आउटर मोस्ट लेयर न्यूक्लियस की जो कि इसको साइटोप्लाज्म से डिफ्रेंशिएट करती है, तो उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, द जेली लाइक फ्लूइड विच मेक्स अप द बॉडी ऑफ अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो वो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस बनाता है या न्यूक्लियस की बॉडी फॉर्म करता है, उस जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, अ स्फेरिकल बट स्मॉलर बॉडी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोस। इट इज मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन आरएनए। ठीक, तो न्यूक्लियस के अंदर भी आगे सब पार्ट होते हैं, तो उनमें से जो एक स्फेरिकल पार्ट है जो कि आरएनए से बना है, दैट इज आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोस। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स, अ न्यूक्लियस कंटेन्स सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। दीज आर composed of nucleoprotein DNA, that is deoxyribonucleic acid, that play an important role in the transmission of characteristics from the parents to their offspring like complexion, nature and resemblance etc. सो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उनको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। अब ये बने किससे होते हैं? दे आर फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है क्रोमोसोम्स का? ये पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों में जो रिजेम्बलेंस है वो ट्रांसमिट करते हैं। रिजेम्बलेंस मतलब कुछ फीचर्स जो होते हैं, लाइक उनके कुछ जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो फादर जैसे होते हैं या मदर जैसे होते हैं, या फिर उनका जो स्किन कलर है वो उनसे मैच करता है। तो ये जो कुछ कह सकते हो कि करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी जो ट्रांसमिशन होती है ये क्रोमोसोम्स करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज ऑर्गेनेलीज, द मोस्ट एक्टिव living permanent and extremely small structure scattered in the cytoplasm are called organelles। तो सबसे जो कह सकते हो कि स्मॉल स्ट्रक्चर्स साइटोप्लाज्म में आपको दिख सकती हैं वो सारी क्या हैं? ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक, ऑर्गेनेलीज दे मे वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सेल। तो जैसे सेल्स होंगे वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। जो ऑर्गेनेलीज हैं वो उनके अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। फर्स्ट नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बाउंड बाय द two membranes. They contain enzymes which help in the release of energy from the food. That is why they are often referred as the powerhouse of cell। So आप देख सकते हो डायग्राम में जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं तो एक्चुअल में क्या है, वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि 2 मेम्ब्रेन्स के साथ बाउंड है। मतलब 2 मेम्ब्रेन जो है उनसे बाउंड होती है। ठीक, मतलब बंधी होती है या कह सकते हो कवर अप होती है। और ये इसमें क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स वाई इनको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। Next is vacuole. These are sac-like structures which store food, water, and waste. They are usually large in plant cells as compared to the animal cells। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। आप डायग्राम में देख सकते हो जो वैक्यूल्स हैं वो आपको एक ब्लू से कलर का दिखाया हुआ है। ठीक, तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वाटर या फूड वगैरह स्टोर करते हैं। प्लांट सेल में ज़्यादा होते हैं बिकॉज प्लांट सेल में क्या होता है, उनको अपने लिए खाना स्टोर करना होता है और दूसरों के लिए भी बनाना होता है। बट एनिमल सेल्स में होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स, ऑर्गेनेलीज कॉल्ड प्लास्टिड्स आर फाउंड इन अ प्लांट सेल ओनली एंड रिमेन एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। ठीक, अभी आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कौन से होते हैं? जो आपने देखा होगा जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ग्रीन क्यों है? ठीक है, तो वो क्लोरोप्लास्ट के कारण है। जो क्लोरोप्लास्ट हैं उसमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती हैं प्लांट्स को, और प्लांट्स को ग्रीन भी क्लोरोप्लास्ट के कारण या क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट्स ग्रीन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, दीज आर द कलरफुल प्लास्टिड्स विच गिव द फ्लावर एंड फ्रूट्स देयर कलर। तो फ्लावर्स और फ्रूट्स को जो कलर प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, these are colorless plastids mostly found in the root and modified stem. They store food in the form of starch and food। तो क्या करते हैं? फूड स्टोर करने के लिए बेसिकली यूज़ किए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडीज। सो द साइटोप्लाज्म कंटेन अ नंबर ऑफ स्मॉल hollow arc like bodies called Golgi bodies. These secretes useful substance such as enzyme and hormones to perform some specific function।
तो आप देख सकते हो डायग्राम में आपको गोल्जी बॉडीज़ भी दिखाई गई हैं। तो इसमें क्या है कि ये साइक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं और वो एंजाइम बाकी फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन रनिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियस टू द सरफेस ऑफ अ सेल. It help either in the transportation of substance around the cell or in a storing them. ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं या फिर चीज़ों को स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक, थ्रू आउट द सेल, पूरे सेल में. नेक्स्ट इज राइबोसोम. दीज आर द ग्रेनुअल्स लाइक राउंड बॉडीज विच अकर इन अ स्मॉल ग्रुप इन अ साइटोप्लाज्म. They are also found attached to the endoplasmic reticulum that makes protein which is further used to repair cell and build new cells. तो ये क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक, इसको ER भी बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को. तो इसमें क्या है कि ये उनके साथ होते हैं राइबोसोम्स, और ये करते क्या है कि जो सेल डैमेज हो रहे हैं, सेल के जो पार्ट्स डैमेज हो रहे हैं, ये उनको दोबारा से रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, ठीक. नेक्स्ट इज लाइजोसोम्स. They contain enzyme which protect the cell from getting destroyed by bacteria or other unwanted particles. But in case of emergency, they burst to destroy the damaged cell. Therefore, they are called the societal bags of cell. तो लाइजोसोम्स बेसिकली करते हैं क्या है, ये सेल को वैसे तो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये खुद भी बर्स्ट अप होकर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. दैट्स वाई इनको द सोसाइटल बैग्स ऑफ सेल भी बोला जाता है, ठीक. एंड लास्ट इज सेंट्रोसोम्स. They are star-like structures which regulate cell division. They are mostly found in animal cells. ठीक है, तो सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, ये स्टार-लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये क्या करते हैं, जो सेल डिवीजन है उसको रेगुलेट करते हैं, मतलब उसको मेंटेन करते हैं, ठीक. और ये बेसिकली सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाए जाते हैं, प्लांट सेल में बहुत रेयर होगा कि अगर मिल भी जाए तो, ठीक. सो आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स.